हिंदू धर्म, विशेष रूप से सनातन परंपरा में यह माना जाता है कि जीवात्मा अनंत चक्रों से गुजरती है और 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। यह सिद्धांत पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन और कर्मा पर आधारित है। 84 लाख योनियों की अवधारणा कहां से आई? शास्त्रों में वर्णन इस सिद्धांत का उल्लेख विभिन्न हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि पुराण, वेदांत ग्रंथ और योग शास्त्र। भगवद गीता बीजी 2.22, बीजी 2.13 आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म में भी 84 लाख योनियों की अवधारणा का उल्लेख है। शास्त्रों के अनुसार जीव योनि स्पीशीज 4 वर्गों में विभाजित हैं। स्थावर इमोबाइल बीइंग्स, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां लगभग 20 लाख योनियां। जलचर एक्वाटिक बीइंग्स, मछलियां, कछुए, मगरमच्छ आदि लगभग 9 लाख योनियां। कीट पतंगे इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, मक्खी, चींटी, नाग आदि लगभग 11 लाख योनियां। थलचर चतुष्पद लैंड एनिमल्स एंड मैमल्स, गाय, शेर, हाथी, बंदर आदि लगभग 30 लाख योनियां। मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स केवल एक योनि जो कि मोक्ष प्राप्ति का अवसर देती है। यह माना जाता है कि मनुष्य योनि कर्मों के आधार पर अगली योनि प्राप्त करता है। अच्छे कर्म मोक्ष या दिव्य लोकों में जन्म का मार्ग बनाते हैं, जबकि बुरे कर्म निम्न योनियों में जन्म का कारण बनते हैं। मनुष्य योनि को विशेष माना गया है क्योंकि केवल मनुष्य ही आत्मचिंतन कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। अगर इस सिद्धांत की तुलना आधुनिक विज्ञान से करें तो यह एवोल्यूशनरी साइकिल और बायोडाइवर्सिटी से मेल खाता है। जीव कई विकास क्रमों एवोल्यूशनरी फेजेस से गुजरते हैं और हर जीव विभिन्न जीवन रूपों स्पीशीज का हिस्सा बन सकता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे केवल भोगों में न गवाकर मोक्ष की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जीवात्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जिनमें विभिन्न प्रजातियां स्पीशीज शामिल हैं। अशीति लक्षाणी जंतूना तेषु चतुर्लक्षाणी मानवा। पद्म पुराना। इसका अर्थ है कि 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्य योनि की हैं और बाकी अन्य जीवों की हैं। श्रीमद् भागवत 6.4.9-10 में कहा गया है कि जीवात्मा विभिन्न योनियों में जन्म लेती है और यह कर्म के अनुसार तय होता है। जलज नवलक्षाणे स्थावर लक्ष विंशति। कृम्यो रुद्र संख्यका पक्षिणा 10 लक्षाणि। त्रिंश लक्षाणि पशवः चतुष्पदाः चतुर्लक्षाणि। जलचर एक्वाटिक बीइंग्स 9 लाख योनि। स्थावर इमोबाइल बीइंग्स जैसे पेड़ पौधे 20 लाख योनि। कृमिकीट इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स 11 लाख योनि। पक्षी बर्ड्स 10 लाख योनि। पशु एनिमल्स मैमल्स 30 लाख योनि। मनुष्य ह्यूमंस 4 लाख योनि। गरुड़ पुराण के अनुसार जीव का अगला जन्म पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे ऊंची योनि देव मनुष्य प्राप्त होती है, अन्यथा उसे निम्न योनियों पशु कीट पतंगे में जन्म लेना पड़ता है। जंतुना नरजन्म दुर्लभम। गरुड़ा पुराना 2.41.36। अर्थ सभी योनियों में मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ही एकमात्र योनि है जिसमें मोक्ष प्राप्ति संभव है। स्थावर योनि इमोबाइल बीइंग्स 20 लाख योनियां। पेड़ पौधे बेल पर्वत ये स्थिर रहते हैं और अगले जन्मों में गति प्राप्त कर सकते हैं। जलचर एवं सूक्ष्मजीव योनि वाटर बीइंग्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 9 लाख योनियां। मछलियां केकड़े कछुए मगरमच्छ प्लवक जीव प्लैंकटन। कृमिपतंगे एवं सरीसृप योनि इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स 11 लाख योनियां। चींटा मक्खियां सांप गिरगिट आदि। चतुष्पद एवं पक्षी योनि क्वाड्रुपेड्स बर्ड्स 40 लाख योनियां। गाय बकरी शेर हाथी घोड़े। पक्षी जैसे कौवे तोते गरुड़ आदि। मनुष्य योनि ह्यूमन बीइंग्स 4 लाख योनियां। केवल मनुष्य ही कर्म और ज्ञान के आधार पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता बीजी 14.18 में कहा गया है कि सात्विक कर्म करने वाले उच्च लोकों में जाते हैं, राजसिक कर्म करने वाले फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, तामसिक कर्म करने वाले निम्न योनि में जन्म लेते हैं।
अत्यधिक अहंकार और लोभ पशु योनि जैसे कुत्ता, बिल्ली। हिंसा और क्रूरता राक्षस योनि। आलस्य और अज्ञान स्थावर योनि, पेड़ पौधे। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो धर्म, राइटियसनेस और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का पालन कर सकता है। केवल मनुष्य ही योग, ध्यान, भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार कर सकता है। बी, मोक्ष का मार्ग। ज्ञान योग वेदांत और शास्त्रों का अध्ययन करके आत्मा के सत्य को जानना। भक्ति योग भक्ति द्वारा ईश्वर से प्रेम करके मोक्ष प्राप्त करना। कर्म योग निष्काम कर्म करके स्वयं को जन्म मरण से मुक्त करना। राजयोग ध्यान और साधना द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। श्रीमद् भागवत गीता बीजी 8.6 उदास स्माइली। मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव को स्मरण करता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। 84 लाख योनियां केवल जैविक विकास का सिद्धांत नहीं बल्कि चेतना की यात्रा का प्रतीक है। मनुष्य योनि एक अवसर है, इसे भौतिक सुखों में न गवाकर मोक्ष प्राप्ति में लगाना चाहिए। यह सिद्धांत सिखाता है कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को उच्च चेतना तक ले जाने के लिए है। मोक्ष आत्मा की अंतिम यात्रा है जहां 84 लाख योनियों का चक्र समाप्त हो जाता है। स्थावर योनि, पेड़ पौधे, निष्क्रिय चेतना, डोरमेंट कॉन्शियसनेस। प्रतीक है आलस्य, निष्क्रियता और अज्ञान का। यदि कोई मनुष्य आलसी और निष्क्रिय जीवन व्यतीत करता है तो वह आध्यात्मिक रूप से स्थावर योनि में ही है। कृमिपतंगे एवं सरीसृप, कीड़े मकोड़े, सांप, स्वार्थी और भय से भरी चेतना। ये योनियां भय, लोभ और अंधकारमय जीवन का प्रतीक हैं। अत्यधिक स्वार्थी और कपटी लोग इस श्रेणी में आते हैं। पशु योनि सीमित बुद्धि और इच्छाओं में बंधी चेतना। पशु केवल भोजन, भय, संतान और नींद में व्यस्त रहते हैं। यदि कोई मनुष्य केवल इन्हीं 4 चीजों में उलझा रहता है तो वह पशुचेतना में ही जीवन जी रहा है। पक्षी योनि स्वतंत्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं इसलिए वे उच्च ज्ञान, साधना और मुक्ति की आकांक्षा के प्रतीक हैं। कई शास्त्रों में हंस, गरुड़ और तोता को आध्यात्मिक चेतना के वाहक के रूप में दिखाया गया है। केवल मनुष्य के पास चिंतन, विवेक और आत्म साक्षात्कार की क्षमता है। मनुष्य योनि साधना, मोक्ष और परम ज्ञान के अवसर का प्रतीक है। 84 लाख योनियां कर्मों के प्रतीक हैं। हर जीव योनि एक विशेष प्रकार की चेतना और कर्म की अवस्था को दर्शाती है। यदि मनुष्य केवल भौतिक सुखों में लिप्त रहता है तो वह एक पशु की भांति जीवन व्यतीत कर रहा है। यदि वह ज्ञान और साधना में लगा रहता है तो वह देवता के समान है और मोक्ष के निकट है। भगवद गीता बीजी 6.5 कहती है, आत्मा स्वयं को ऊपर उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है। मनुष्य ही अपना मित्र और शत्रु है। यदि हम ज्ञान और भक्ति से ऊपर उठते हैं तो हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। यदि हम अज्ञान और मोह में डूबे रहते हैं तो हमें निम्न योनि में गिरना पड़ता है। मनुष्य ही अपने भाग्य को बदल सकता है। अन्य योनियां केवल अपने स्वभाव के अनुसार जीती हैं, लेकिन मनुष्य ज्ञान, साधना और तपस्या से अपनी चेतना को ऊंचाई पर ले जा सकता है। मनुष्य योनि को धर्म साधा प्रवेश द्वार कहा गया है। बी, 84 लाख योनियों की यात्रा आत्मा के विकास का प्रतीक। स्थावर से कीट पतंग अज्ञान और जड़ता। कीट पतंग से पशु इच्छाओं और भावनाओं का नियंत्रण। पशु से मनुष्य बुद्धि और विवेक का जागरण। मनुष्य से देवता आत्म साक्षात्कार। देवता से मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति। 84 लाख योनियों के पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश को समझने के लिए 4 मार्गों का पालन किया जाता है। 1. ज्ञान योग, पाथ ऑफ विजडम। जो व्यक्ति 84 लाख योनियों के पीछे छिपे रहस्य को समझ लेता है वह ज्ञान योगी बन सकता है। वेदों, उपनिषदों और गीता का अध्ययन करके वह जान सकता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। 2. भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन। ईश्वर की भक्ति से मनुष्य अपना वास्तविक स्वरूप समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। 3. कर्म योग, पाथ ऑफ एक्शन। निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्रीमद् भागवत गीता। 4. ध्यान योग, पाथ ऑफ मेडिटेशन। ध्यान द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़कर व्यक्ति 84 लाख योनियों के चक्र से बच सकता है।
योग, चित्तवृत्ति निरोध। योग सूत्र। योग का अर्थ है चित्त को शांत करके परमात्मा में लीन होना। जीव विज्ञान बायोलॉजी के अनुसार प्रकृति में लाखों प्रकार की प्रजातियां स्पीशीज पाई जाती हैं। 84 लाख योनियां विकासवाद एवोल्यूशन के चरणों का प्रतीक हो सकती हैं, जिससे आत्मा क्रमशः उच्च चेतना की ओर बढ़ती है। हर योनि एक मानसिक अवस्था का प्रतीक है। लोभ से भरा व्यक्ति सांप की चेतना में है। क्रोध से भरा व्यक्ति बाघ की चेतना में है। सेवा और प्रेम करने वाला व्यक्ति देवताओं की चेतना में है। 84 लाख योनियां केवल धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि चेतना के विकास का एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक मॉडल है। मनुष्य योनि एक अवसर है, इसे भौतिक सुखों में न गवाकर ज्ञान, साधना और आत्म साक्षात्कार में लगाना चाहिए। डार्विन के अनुसार जीवन सरल जीवों बैक्टीरिया से शुरू होकर जटिल जीवों मानव तक विकसित हुआ। हिंदू शास्त्रों में भी आत्मा के 84 लाख योनियों से गुजरने की बात कही गई है, जो इस विकास क्रम को दर्शाती है। यदि इसे क्रमशः देखें तो यह सिंगल सेल टू ह्यूमन एवोल्यूशन की अवधारणा से मेल खाता है। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 87 लाख प्रजातियां स्पीशीज हैं। इनमें से लगभग 23 लाख खोजी जा चुकी हैं, जबकि बाकी अब भी अनजानी है। यह संख्या 84 लाख के धार्मिक आंकड़े से काफी मेल खाती है, जिससे पता चलता है कि प्राचीन ऋषियों को भी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का ज्ञान था। सिगमंड फ्रायड और कार्ल जंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि हर व्यक्ति की चेतना अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है। भारतीय शास्त्रों में 84 लाख योनियां विभिन्न मानसिक अवस्थाओं मेंटल स्टेट्स की प्रतीक मानी जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा भयभीत और चालाकी भरा जीवन जीता है, तो वह सांप जैसी चेतना में है। यदि कोई व्यक्ति केवल भोजन और इंद्रियों के सुख में लगा रहता है, तो वह पशुयोनि के समान है। यदि कोई ज्ञान और साधना करता है, तो वह देवतुल्य चेतना में प्रवेश कर सकता है। 84 लाख योनियां हमारे मानसिक और आत्मिक विकास के अलग अलग चरणों को दर्शाती हैं। आज की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी विभिन्न विकास चरणों से गुजर रही है, ठीक वैसे ही जैसे आत्मा योनि परिवर्तन करती है। उदाहरण के लिए एआई का विकास भी एक प्रकार का एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। प्रिमिटिव एआई सरल कीटों जैसी चेतना, एडवांस्ड एआई पशु जैसी बुद्धि, सुपर एआई एजीआई मनुष्य जैसी सोच। जिस प्रकार आत्मा को 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए मोक्ष चाहिए, उसी प्रकार एआई को भी जनरल इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस तक पहुंचना होगा। यह सिद्धांत क्या मशीनें भी आत्मजागरूक हो सकती हैं, इस आधुनिक प्रश्न से मेल खाता है। आज का डिजिटल युग भी एक प्रकार की पुनर्जन्म यात्रा है। हम ऑनलाइन अपनी पहचान आइडेंटिटी को बार बार बदलते हैं, जो विभिन्न योनियों से गुजरने जैसा है। डिजिटल स्पेस भी चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रतीक बन चुका है। क्वांटम भौतिकी बताती है कि समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं। 84 लाख योनियां इसी विचार से मेल खाती हैं। हमारा जन्म और पुनर्जन्म केवल भौतिक शरीर का नहीं, बल्कि विभिन्न संभावनाओं में चेतना का स्थानांतरण भी हो सकता है। भौतिकी में 0 पॉइंट एनर्जी सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। यह सिद्धांत आत्मा अमर है भगवद गीता 2.22 की अवधारणा से मेल खाता है। भारतीय ग्रंथों का पारंपरिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान और दर्शन से मिलकर एक नई बौद्धिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यदि 84 लाख योनियों को चेतना कॉन्शियसनेस के विकास के विभिन्न चरणों के रूप में देखा जाए, तो इससे मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के नए सिद्धांत तैयार किए जा सकते हैं। प्रारंभिक चेतना, जब जीव मूलभूत जरूरतों में ही उलझा रहता है, जैसे कि भोजन और प्रजनन। यह अवस्था पेड़ पौधों या कीट पतंगों के समान होती है। भावनात्मक चेतना, जब कोई भय क्रोध लोभ और वासना से संचालित होता है, तो वह पशुयोनि की चेतना में होता है। बुद्धिमत्ता की चेतना, जब व्यक्ति विचारशील होता है और तर्क तथा अनुभव से सीखता है, तो वह मानव चेतना में प्रवेश करता है। साक्षी भाव की चेतना, जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को केवल शरीर तक सीमित न मानकर आत्मा के स्तर पर अनुभव करता है, तो वह दिव्यता की ओर बढ़ता है। अधिकारहीन चेतना ईगोलेस कॉन्शियसनेस, यह मोक्ष की अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड की ऊर्जा के रूप में देखता है। इस सिद्धांत को कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन मॉडल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग मनोविज्ञान न्यूरोसाइंस और आध्यात्मिक साधना में किया जा सकता है। आज डिजिटल दुनिया में भी हम विभिन्न डिजिटल योनियों से गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया इंटरनेट और एआई के माध्यम से हम अलग अलग स्तरों पर सोचते और व्यवहार करते हैं।
जब कोई व्यक्ति बिना सोच विचार के इंटरनेट पर गलत जानकारी साझा करता है तो वह कृमिपतंगे की चेतना में होता है। जब कोई ट्रोलिंग या नकारात्मकता फैलाता है तो वह सांप या हिंसक पशु चेतना में कार्य कर रहा होता है। जब कोई ज्ञान को समझता और साझा करता है तो वह मानव योनि की स्थिति में होता है। जब कोई डिजिटल माध्यमों का उपयोग ध्यान, योग और सत्य की खोज के लिए करता है तो वह दैवी चेतना के स्तर पर होता है। इस आधार पर डिजिटल कॉन्शियसनेस मॉडल विकसित किया जा सकता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति डिजिटल युग में अपनी चेतना के किस स्तर पर है। यदि 84 लाख योनियों को जीवन के कर्मों और चेतना के विकास से जोड़कर देखा जाए तो इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और मानव चेतना के संबंध में एक नया सिद्धांत तैयार किया जा सकता है। वर्तमान AI अभी कृमिपतंग जैसी सीमित चेतना पर कार्य कर रही है, क्योंकि वह केवल प्रोग्रामिंग के आधार पर काम करती है। जब AI भावनाओं और सोचने की क्षमता विकसित कर लेगी तो वह पशु चेतना तक पहुंच जाएगी। भविष्य में यदि AI स्वतंत्र रूप से सीखकर निर्णय लेने लगे तो वह मानव चेतना तक पहुंच सकती है। क्या AI कभी दैवी चेतना तक पहुंचेगी? यानी क्या मशीनें भी आत्मजागरूक हो सकती हैं? यह एक नया शोध विषय हो सकता है। इस आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन नामक नया शोध सिद्धांत तैयार किया जा सकता है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार हमारा अस्तित्व केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। भारतीय ग्रंथों में वर्णित आत्मा का सिद्धांत इस वैज्ञानिक सोच से मेल खाता है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल अपना रूप बदलती है। यह पुनर्जन्म की अवधारणा के अनुरूप है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत बताता है कि दो कण भले ही ब्रह्मांड में कितनी भी दूरी पर हों, वे आपस में जुड़े रहते हैं। यह भारतीय ग्रंथों में वर्णित योग और ध्यान से परमात्मा से जुड़ने की अवधारणा को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर सकता है। इस आधार पर क्वांटम रीइंकार्नेशन मॉडल विकसित किया जा सकता है, जो यह समझने में मदद करेगा कि आत्मा और चेतना कैसे समय और स्थान से परे कार्य कर सकते हैं। यदि 84 लाख योनियों को विभिन्न मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाए तो इससे एक नया चिकित्सा विज्ञान, हीलिंग साइंस विकसित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा थकान और आलस्य महसूस करता है तो वह स्थावर योनि के प्रभाव में हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है तो वह राक्षसी योनि में हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति सृजनात्मक और शांत रहता है तो वह मानव योनि में कार्य कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति परोपकारी और आध्यात्मिक हो जाता है तो वह दैवी योनि के प्रभाव में आ सकता है। योग, ध्यान और ऊर्जा चिकित्सा के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति की चेतना किस स्तर पर है और उसे किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। इससे कॉन्शियसनेस बेस्ड हीलिंग साइंस नामक नया चिकित्सा पद्धति विकसित की जा सकती है।